हेलो दोस्तों, अगर आप भी इनविटेशन फॉर्म 2027 में मैपिंग करते टाइम सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है या आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि लोकेशन सेट करने के बाद भी नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको 100% वर्किंग सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आप लोग हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों, किसी भी ब्राउज़र में गूगल हम ओपन कर लेंगे, उसमें हम टाइप करेंगे SE.CENSUS census.gov.in। इसको हम सर्च कर लेंगे और ये हमारी साइट खुल गई है, सेल्फ इनविटेशन। अब हमको लॉगिन करना है। इसमें हम अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसमें कैप्चा भरेंगे। अब हम इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा खुल गया। अब इसको हम पढ़ लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमें इसमें नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड में हम अपने घर में से किसी भी मुखिया का नाम डाल देंगे, जिसमें हमारे पिता, माता या बड़ा भाई हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है, जो हमारे घर का मुखिया हो। तो इसमें मैं डाल देता हूँ अपना, आप अपना डाल लेना। इसमें हम 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे। उसके बाद ईमेल डालना, ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हो तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और ये हमारा OTP सेंड हो गया। अब हमारे मैसेज में OTP आ जाएगा, हम उसको फिल कर लेंगे। ये हम OTP डाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम वेरीफाई OTP करेंगे। और हाँ दोस्तों, उस पहले इसमें लैंग्वेज और सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा पहले से हो रखा है, तो आप यहाँ से हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई OTP कर दें। अब ये हमारा आएगा, खुल गया। अब हम इसको पढ़ लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हम इसमें अपना ज़िले का नाम डाल लेंगे और इसमें हम अपना पिन कोड डाल लेंगे। इसमें मेरा फिल है, आप डाल लेना अपना। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी है, जो ज़्यादातर लोग गलतियाँ कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमारा सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रहा है, उससे आगे नहीं हो पा रहा है। तो इसको जो है बहुत ध्यान से समझें और मैं तुमको बता देता हूँ, आपको वैसे ही करना है। आपको इसमें धीरे धीरे अपने ग्राम या नगर या स्थान का नाम डालना है। देखिए, ये जो लोडिंग हो रहा है, इसको लोडिंग को होने दें। लोडिंग होके एक लिस्ट आएगी, उसमें से हमें अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना। आसपास का आ रहा हो तो आसपास का कर सकते हैं, तभी जो है वो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन एक्टिव होगा। ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं, वो यहाँ अपना एड्रेस डाल देते हैं और आगे मैप को सेट करने लगते हैं, अपने घर की लोकेशन सेट करके उसको आगे बढ़ाते हैं, तो वो हो नहीं पाता है। इसलिए सबसे पहले इसमें नाम डालें। जैसे मैंने डाल लिया, आप देखो, मैं इसको आगे डाल के देखता हूँ, अभी कोई इसमें ऑप्शन नहीं आया है। देखिए, जैसे ही मैंने स्पेस दबाया, इसमें ऑप्शन आ गए, लिस्ट खुल के आ गए, इसमें मेरे आसपास के एड्रेस आ गए। तो इसमें अपना एड्रेस देख लें, आसपास का भी डाल सकते हैं उसको, फिर मैप में आप अपने घर की लोकेशन उसमें सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो मैं ये अपना एड्रेस सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसमें मैप को जो है सेट करेंगे। तो हमें इसमें जो है दोनों फिंगर का यूज़ करना है, तभी हम इसको सेट कर पाएंगे। अब इसमें बीच में जो पॉइंट आ रहा है, इसको हम जहाँ इसको लगाएंगे वहाँ ये रेड जो आपको मार्क दिख रहा है, वो मार्क हो जाएगा। तो हम अपने एरिया पे ले जाते हैं। ये मिल गया। ये हमारे यहाँ का कॉलेज है। इसको हम अपने घर की छत पे लगा देते हैं या आसपास भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी हमने मैप सेट कर दिया है। अब हम नीचे जाते हैं।
अब जैसे ये स्थान की पुष्टि करें, ये एक्टिव नहीं हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा हिला लेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। देखिए हो गया। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं स्थान की पुष्टि करें पर। ये देखिए सहेजे और आगे बढ़े आ गया। अब हम इस पर जो है सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे, तो हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस हमको वहाँ लोडिंग करके लिस्ट सर्च हो जाए, उसमें से नाम सेलेक्ट करेंगे, तभी ये सहेजे और आगे बढ़े का ऑप्शन आएगा। अगर वहाँ हम थोड़ी भी गलती करते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। इसलिए इसको ध्यान से करें। तो मैं इसको आगे कर देता हूँ, ये आप पढ़ लीजिए और मैं इसको वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अब आ गया दूसरा ऑप्शन, जनगणना मकान का विवरण। अब इसमें हमें अपने मकान का विवरण देना है। तो इसमें जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी आपके फर्श में प्रमुख सामग्री क्या इस्तेमाल हुई है। मिट्टी, लकड़ी, बांस, फकीर, पत्थर, सीमेंट, मोजेक, फर्श की टाइल, अन्य। अब आपके यहाँ जो हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं अपने यहाँ जैसे पत्थर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब दूसरे ऑप्शन में है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी आपकी दीवार में किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। घास फूस, बांस आदि, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर, मसाला गारे के साथ नहीं। पत्थर, मसाला गारे के साथ, जीआई, धातु, एस्बेस्टस, चादरें, फकीर, कंक्रीट, अन्य कोई। तो हमारे यहाँ पक्की ईंट का इस्तेमाल किया गया है। अब आ जाता है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। छत में क्या सामग्री इस्तेमाल की गई है। तो घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि, प्लास्टिक, पॉलीथीन, हस्त निर्मित टाइल्स, मशीन निर्मित टाइल्स, फकीर, पत्थर, स्लेट, जीआई, धातु, एस्बेस्टस, चादरें, कंक्रीट, अन्य कोई। तो मैं यहाँ पे कंक्रीट डाल देता हूँ। अब आ जाता है जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है या रहने योग्य या जीर्ण शीर्ण। तो रहने योग्य। अब हम सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब ये आ गया तीसरा सामान्य जानकारी। इसमें परिवार से संबंधित जानकारी भरनी है। तो इसमें लिखा है इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो आपको जो है एक घर में जो मुखिया है उनके साथ रहने वाले कितने व्यक्ति हैं वो इसमें उनकी संख्या डालनी है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो इसमें मैं डाल देता हूँ मेंबरों की संख्या। अब हम आगे परिवार के मुखिया का नाम डालेंगे हिंदी में, या आप अपने की ये मैंने डाल लिया। परिवार के मुखिया का लिंग पुरुष, स्त्री, जो भी है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो भी है वो डाल दें आप। तो मैं पुरुष डाल दे रहा हूँ। अब इसमें आप यदि ये अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप उसमें जो भी जाति में आते हैं, एससी में या एसटी में आते हैं, तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में। अगर आप सामान्य या ओबीसी में आते हैं तो आप अन्य पर क्लिक करें। अब आगे देखते हैं इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। अपना है या किराए का, परंतु अन्यंत्र अपना मकान, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं या अन्य। तो मैं अपना में डालता हूँ, आप देख लेना किराए का कैसा है। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी रहने योग्य आपके घर में कितने कमरे हैं उनकी संख्या डालनी है। तो मैं डाल देता हूँ अपने, आप डाल देना। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, यानी आपके घर में कितने जो है दंपति रहते हैं जो शादीशुदा हैं। तो हमारे यहाँ 2 हैं। अब मैं आगे क्लिक करता हूँ सहेजे और आगे बढ़े पर। यहाँ पुष्टि कर लेंगे, हाँ पर क्लिक कर दें। ये चौथा ऑप्शन है सुविधाएं। परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। पेयजल का मुख्य स्रोत, नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अनउपचारित स्रोत से, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, बावली, बोरवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, झील, सीलबंद पैकेट, बोतल का पानी या अन्य स्रोत। तो नल का पानी उपचारित स्रोत से, इसका मतलब नल का जो पानी है आप उसको बिना फ़िल्टर के पी रहे हैं, या नल का पानी अनउपचारित स्रोत से बिना फ़िल्टर किए हुए। तो हमारे यहाँ तो ये है पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है या परिसर के निकट या दूर। तो
परिसर के अंदर प्रकाश का मुख्य स्रोत, यानी आपके यहाँ उजाला किससे होता है? बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा या अन्य तेल, अन्य प्रकाश रहित है। तो बिजली, तो सभी के यहाँ लगभग बिजली है, तो बिजली पर क्लिक करें। शौचालय की सुलभता, हाँ तो उसमें केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवारों के साथ साझे में, सार्वजनिक शौचालय, नहीं खुले में, केवल परिवार के उपयोग हेतु। शौचालय का प्रकार, फ्लश, पोर, फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हैं: पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक, अन्य पद्धति। दो गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना खुला गड्ढा। एकल गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना खुला गड्ढा। या सर्विस शौचालय, मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवर का उपयोग, मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग, ढकी नाली से खुली। तो हम स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा। अब गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं, खुली नाली से। आपके यहाँ जो हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, हाँ मैं स्नान गृह छत के बिना आता या नहीं, स्नान गृह। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। अधिकतर लोगों के यहाँ कनेक्शन है तो इस पर क्लिक करेंगे। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। या खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो उसमें एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। आपका जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या खाना नहीं पकाते, खाना तो वैसे सभी पकाते हैं। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, पक्का कोयला, लिग्नाइट कच्चा कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी पीएनजी, बिजली, गोबर, बायोगैस, सौर ऊर्जा या अन्य कोई। तो अब ये पूछ रहा है खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन क्या है जिसका आपके यहाँ ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, पुष्टि करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आगे बढ़ गया। अभी हमारा 5वां है परिसंपत्तियाँ, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ। यह रेडियो ट्रांजिस्टर, हाँ परंपरागत रेडियो सेट, मोबाइल और स्मार्टफोन पर, अन्य किसी उपकरण पर या नहीं। तो स्मार्टफोन तो सभी के पास है, तो स्मार्टफोन पर क्लिक करें। आपके पास नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। टेलीविज़न यानी टीवी, हाँ तो इसमें दूरदर्शन मुफ्त डिश, अन्य डीटीएच डिश, केबल कनेक्शन या अन्य कोई, नहीं तो नहीं। आप अपना कर सकते हैं क्या इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट सुविधा, हाँ या नहीं, तो हाँ में लैपटॉप, कंप्यूटर में, मोबाइल, स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण डिवाइस में। लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं, हाँ या नहीं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, हाँ केवल लैंडलाइन, केवल मोबाइल, स्मार्टफोन, अन्य साधन, मोबाइल दोनों नहीं, नहीं अन्य स्मार्टफोन पे। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, तो जिसके पास साइकिल है वो साइकिल पे क्लिक करें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड या दोनों तो दोनों पे। कार या जीप या वैन, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, नहीं। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, आपके यहाँ किस अनाज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई अन्य। जैसे ज़्यादातर लोगों के यहाँ गेहूँ का इस्तेमाल किया जाता है, तो गेहूँ पर क्लिक करें और सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब ऐसे ही पुष्टि करेंगे और हाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारा पूरा हो गया। एक बार अपनी डिटेल चेक कर लेंगे। अगर आपका कोई भी अगर इसमें ऑप्शन गलत लगता है तो आप संशोधन के लिए वापस जा सकते हैं। ड्राफ्ट के लिए अगर ड्राफ्ट कॉपी आपको सेव करनी है तो आप ड्राफ्ट के रूप में सेव करने पे क्लिक करेंगे, या आपको
आगे क्लिक करना है, फाइनल करना है तो फाइनल पे सबमिट करेंगे। आपको फाइनल करना है तो फाइनल पे सेलेक्ट करेंगे, पुष्टि करें और सबमिट करने पे क्लिक कर देंगे। अभी अंतिम रूप में सबमिट करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। ये आपकी SEID है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसका प्रिंट निकलवा के रख लेना। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं।